दोस्तों, हम लोग आज पढ़ेंगे धार्मिक एवं सामाजिक सुधारवादी आंदोलन 18वीं और 19वीं शताब्दी। सबसे पहले हम लोग राजा राममोहन राय से स्टार्ट करते हैं। भारतीय जागृति का जनक राजा राममोहन राय को कहा जाता है। 19वीं शताब्दी के भारत में पुनर्जागरण का उदय हुआ। राजा राममोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष, नव जागरण का अग्रदूत इत्यादि कहा जाता है। राजा राममोहन राय को यंग दूत की उपाधि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया। ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 ईस्वी को राजा राममोहन राय के द्वारा किया गया। ब्रह्म समाज के पहले मंत्री थे ताराचंद चक्रवर्ती। अकबर ने राजा राममोहन राय को अपना दूत बनाकर ब्रिटिश राज विलियम फोर्ड के दरबार में भेजा था पेंशन की समस्या पर बात करने के लिए, और राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने ही प्रदान की। राजा राममोहन राय ने फारसी और अरबी की शिक्षा तथा इस्लाम धर्म की शिक्षा पटना में आकर ग्रहण की थी। 1809 में फारसी में एक पुस्तक लिखी तुहफ़ात-उल-मुवाहिदीन, जिसे इंग्लिश में गिफ्ट ऑफ मोनोथिस्ट अर्थात एकेश्वरवाद का उपहार, जिसमें उन्होंने एकेश्वरवाद का समर्थन किया। 1815 ईस्वी में कोलकाता में अपने युवा समर्थकों के सहयोग से राजा राममोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की, जिसका उद्देश्य एकेश्वरवाद का प्रचार करना था। 1815 ईस्वी में वेदांत कॉलेज की स्थापना की। राजा राममोहन राय के द्वारा 1817 ईस्वी में डेविड हेयर की सहायता से कोलकाता में एक हिंदू कॉलेज की स्थापना किए। इन्हीं के प्रयास से 1829 में तत्कालीन भारतीय गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिए। इन्हें कई भाषाओं के जानकार थे, हिंदी, संस्कृत, अरबी, फारसी, उर्दू, अंग्रेजी, फ्रेंच इत्यादि। राजा राममोहन राय के द्वारा लिखी गई पुस्तकें संवाद कॉमेडी, जो कि एक बंगाली पत्रिका थी, तुहफ़ात-उल-मुवाहिदीन, जिसे गिफ्ट टू मोनोथिस्ट कहते हैं, या इसमें एकेश्वरवाद का समर्थन किया गया था। ब्रह्मनिकल मैगजीन, मिराटुल अखबार जो फारसी में थी, प्रीसेप्ट ऑफ जीसस चंद्रिका जो संस्कृत में थी इत्यादि। इन्होंने निर्गुण ब्रह्म में आस्था रखते थे। राजा राममोहन राय की मृत्यु लंदन के ब्रिस्टल में 27 सितंबर 1833 को हो गया। उनके मृत्यु के बाद अगले 10 वर्ष तक
उनके शिष्य द्वारकानाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज का संचालन किया। द्वारकानाथ टैगोर के बाद उनके पुत्र देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज का नेतृत्व संभाला। देवेंद्रनाथ टैगोर ने राजा राम मोहन राय के विचारों को द्वारकानाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज का संचालन किया। उनके बाद उनके पुत्र देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ब्रह्म समाज का नेतृत्व संभाला। देवेंद्रनाथ टैगोर ने राजा राम मोहन राय के विचारों को प्रचार प्रसार करने के लिए 1839 ईस्वी में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। 1840 में तत्वबोधिनी स्कूल की स्थापना तथा 1843 में बंगाली भाषा में तत्वबोधिनी पत्रिका का प्रकाशन की। 1843 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज का पुनर्गठन किया। देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1857 में केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज का आचार्य नियुक्त किया, किंतु कुछ ही दिनों के पश्चात देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन के बीच विवाद हो गया, जिसके कारण देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज से अलग होकर आदि ब्रह्म समाज की स्थापना कर ली तथा आदि ब्रह्म समाज का नारा था ब्रह्मवाद ही हिंदूवाद। वहीं दूसरी ओर केशव चंद्र सेन ने भी भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना कर लिया। केशव चंद्र सेन ने इंडियन रिफॉर्म्स एसोसिएशन की स्थापना किया। केशव चंद्र सेन के प्रयास से ही ब्रह्म मैरिज एक्ट पारित किया गया, जिसके तहत लड़कियों की विवाह करने की न्यूनतम उम्र 12 वर्ष निर्धारित किया गया। ब्रह्म समाज का विभाजन। ब्रह्म समाज का प्रथम विभाजन जो है आदि ब्रह्म समाज, दूसरा है नव विधान या भारतीय ब्रह्म समाज। आदि ब्रह्म समाज का नेतृत्वकर्ता देवेंद्रनाथ टैगोर और नव विधान या भारतीय ब्रह्म समाज का नेतृत्वकर्ता केशव चंद्र सेन। द्वितीय विभाजन भारतीय ब्रह्म समाज, नेतृत्वकर्ता केशव चंद्र सेन। साधारण ब्रह्म समाज, नेतृत्वकर्ता आनंद मोहन बोस। अब देखिए, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 ईस्वी को किया। ब्रह्म समाज के पहले मंत्री ताराचंद चक्रवर्ती। अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को अपना दूत बनाकर ब्रिटिश राज भेजा विलियम IV के दरबार में अपने पेंशन की समस्या पर बात करने के लिए और राजा की उपाधि प्रदान की। 1809 में फारसी में एक पुस्तक तोहफात उल मुवाहिदीन, गिफ्ट ऑफ मोनोटिस्ट अर्थात एकेश्वरवाद को उपहार, जिसमें एकेश्वरवाद का समर्थन किया गया है। 1815 में कोलकाता में अपने युवा समर्थकों के सहयोग से राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की, जिसमें एकेश्वरवाद का प्रसार करना था। 1815 में वेदांत कॉलेज की स्थापना किया। राजा राम मोहन राय को यंग दूत की उपाधि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया।
राजा राम मोहन राय के द्वारा 1817 में डेविड हेयर की सहायता से कोलकाता में एक हिंदू कॉलेज की स्थापना किए। इन्हीं के प्रयास से 1829 में तत्कालिक गवर्नर जनरल विलियम वेंटिक ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। ये कई भाषाओं के जानकार थे, हिंदी, संस्कृत, अरबी, फारसी, उर्दू, फ्रेंच इत्यादि। राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखी गई प्रमुख पुस्तकें जो बहुत इम्पोर्टेंट है, एक संवाद कॉमेडी जो बंगाली पत्रिका थी, तोहफात उल मुवाहिदीन जिसे गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, ब्राह्मणिकल मैगजीन, मिराटुल अखबार फारसी में, प्रीसेप्ट ऑफ जीसस चंद्रिका जो संस्कृत में थी। इन्होंने निर्गुण ब्रह्म में आस्था राजा राम मोहन राय ने निर्गुण ब्रह्म में आस्था रखते थे। राजा राम मोहन राय की मृत्यु 27 सितंबर 1833 ईस्वी को लंदन के ब्रिस्टल में हो गया। वहीं उनका समाधि है। इनके मृत्यु के बाद उनके शिष्य ब्रह्म समाज का संचालन 10 वर्षों तक किया। वो थे द्वारकानाथ टैगोर। फिर द्वारकानाथ टैगोर के बाद उनके पुत्र देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज का नेतृत्व संभाला और कई सारे काम भी किए। देवेंद्रनाथ टैगोर ने राजा राम मोहन राय को विचारों को प्रसार करने के लिए 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। 1840 ईस्वी में तत्वबोधिनी स्कूल तथा 1843 में बंगाली भाषा में तत्वबोधिनी पत्रिका का प्रकाशन की। 1843 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज का पुनर्गठन किया और देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1857 में केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज का आचार्य नियुक्त किया, किंतु कुछ ही दिनों के पश्चात दोनों में मतभेद हो गए। तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज की स्थापना और केशव चंद्र सेन नव विधान या भारतीय ब्रह्म समाज, इन्होंने केशव चंद्र सेन ने इंडियन रिफॉर्म्स एसोसिएशन की स्थापना की। द्वितीय विभाजन जो है भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन और साधारण ब्रह्म समाज नेतृत्वकर्ता आनंद मोहन बोस। धन्यवाद।